हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के क्लास 10 के हिंदी के क्षितिज से काव्य खंड का उत्साह चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। इसके जो पोएट हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ। और इनको जीवन में दुखों और संघर्षों से बहुत सामना करना पड़ा। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका और नए पत्ते। तो कविता को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करता है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों के माध्यम से हमें कुछ संदेश दिया है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इस कविता को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि निराला जी का यह सबसे प्रिय विषय है। बादल सबसे प्रिय विषय है निराला जी का। तो यहाँ पर कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी बादल है। और निराला जी इस कविता को नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी देखते हैं। तो पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, मतलब कि स्टार्ट करते हैं इसको। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर घेर घेर कर का मतलब है घेर के, पूरे बादल को घेर के। और गगन का अर्थ है आकाश। और यहाँ पर धरातल का मतलब है बादल। ललित मीन्स सुंदर। विद्युत छवि मीन्स बिजली की आभा। और यानी हृदय। और वज्र यानी कठोर वज्र। तो यहाँ पर कवि बादलों का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? तो निराला जी बादलों को पूरे आकाश को घेर लेने के लिए कहते हैं, यानी पूरे आकाश को भर लेने के लिए कहते हैं। वे बादलों से कहते हैं, हे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे दिखने वाले बादल, तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि मतलब कि बिजली की आभा को तेज गर्जन से बाहर निकालो और लोगों को नवजीवन मतलब कि नया जीवन प्रदान करो। तुम इतनी तेज बरसो कि सब स्फूर्ति से भर जाए, मतलब कि सब एनर्जी से भर जाए। तुम ऐसे गरजो। मेनली जब भी बारिश होती है तो उससे पहले तो बादल गरजते ही हैं। तो फिर बादल जब गरजते हैं फिर बारिश होती है तो बहुतों को तो अच्छा लगता है। तो उससे हमको एक एनर्जी का भी एकदम फीलिंग आता है। तो यहीं पर कवि कहते हैं कि तुम बहुत तेज से बरसो और लोगों में एनर्जी ला दो। तो अब हम लोग सेकेंड वाला पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन विश्व के निदाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर अज्ञात का विकल का अर्थ है परेशान, उन्मुन का अर्थ है चिड़चिड़ा, और निदाक का मतलब है गर्मी, सकल मतलब कि होता है संपूर्ण मतलब कि पूरा, और अज्ञात यानी जिसका पता ना हो, और अनंत यानी जिसका कोई अंत ही ना हो। तो यहाँ पर निराला जी बादलों से कहते हैं, हे बादल, तुम हम परेशान और चिड़चिड़े से लोगों, इस संसार में जो हम चिड़चिड़े से लोग हैं उनको गर्मी से बहुत जिसको भी गर्मी से जो भी गर्मी से बहुत परेशान हैं, तुम एक अज्ञात दिशा से आओ, मतलब कि तुम किसी भी दिशा से आओ और इस तपती धरा को मतलब कि इस तपते हुए संसार को जल से भर दो, यानी ठंडा कर दो, शीतल प्रदान करो। बादल तुम गरजो और ऐसे बरसो कि सब में एनर्जी आ जाए
और सभी जितने भी लोग परेशान थे, मेनली गर्मी में बहुत गर्मी तो होती ही है, तो इससे तो जानवर भी प्रभावित होते हैं और साथ ही लोग भी और पेड़ पौधे भी। तो वही यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि तुम बादल तुम गरजो और इस संसार के सभी प्राणियों में एक स्फूर्ति ले आओ, एक एनर्जी ले आओ, सभी को शीतल प्रदान करो, ठंडक प्रदान करो। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि ये एक आह्वान गीत है। तो इस तरीके से हम लोग का चैप्टर होता है ख़त्म, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का अट नहीं रही ये भी ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।